नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाला क्वेश्चन लेटर राइटिंग। राइटिंग स्किल सेक्शन में लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसमें इनफॉर्मल लेटर भी होता है एंड फॉर्मल लेटर भी राइट करना होता है। जो आपको ईजी लगे वो हमें राइट करना है। आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा लेटर राइटिंग ईजी होता है, किसमें ज़्यादा मार्क्स हम पा सकते हैं, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट का क्या है, इनफॉर्मल का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मल का फॉर्मेट क्या है, वो सब मैं एक ही वीडियो में आज आपको बताऊंगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए तो फिर आज का देखते हैं लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग किस तरह से एग्जाम में हमें करना है ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। चलो तो फिर ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे आज। ये एग्जाम्पल 2023 में के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, उसी का आंसर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन में ये है, इमेजिन यू आर आनंद जाधव, you have read the following advertisement and write any one of the following letters। आपको एक जाहिरात दी हुई होती है, उसके अनुसार आपको लेटर राइट करना है। मतलब यहाँ दिए हुए पॉइंट्स यूज करके आपको लेटर राइटिंग करनी है। ठीक है। एन्चेंटिंग ब्यूटी चिखलदरा, एंजॉय द फेमस हिल पॉइंट एंड नेचुरल ब्यूटी, अ लिविंग पैराडाइज ऑन अर्थ। First point, visit Sunset Point, Bhimkund Point, Devi Point, Eco Point, a famous gun point, experience horse riding, boating and water sport. Third point is comfortable stay and enjoyable natural beauty. यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया है द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट चिखलदरा डिस्ट्रिक्ट अमरावती। ओके। देन इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन है, इनफॉर्मल लेटर में राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग परमिशन टू ज्वाइन द ट्रिप। उसमें पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, ड्यूरेशन, टोटल कॉस्ट, अकोमोडेशन, वर्थ सीइंग प्लेसेस, एड योर ओन पॉइंट्स। मतलब ये पॉइंट्स के आधारित एंड हमारे ओन ओपिनियन के अनुसार हमें ये लेटर राइट करना है, इनफॉर्मल लेटर। एंड फॉर्मल लेटर में पूछा है, write a letter to the officer in charge, tourism department Chikhaldara asking for concession in entry fees, accommodation details, food facility and provisions for online booking। तो एग्जाम में हमें इनफॉर्मल लेटर भी पूछा है एंड फॉर्मल भी। आज हम फॉर्मल लेटर देखेंगे। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है ये भी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। उसके बाद मार्क्स कैसे किस लेटर राइटिंग में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलो तो फिर जान लेते हैं इसका आंसर हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखना है। फॉर्मल लेटर, उसका फॉर्मेट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फॉर्मेट के लिए भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, आनंदी जाधव, 101 मंत्रा सोसाइटी, आकाशवाणी जलगांव, पिन कोड दिया है। उसके बाद डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, द ऑफिसर इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट चिखलदरा महाराष्ट्र। ये हमें रिसीवर एड्रेस एडवर्टाइज में दिया है, वही हमने लिया है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर कंसेशन इन एंट्री फीस एंड अकोमोडेशन डिटेल्स, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किसके आधारित हमें लेटर लिखना है, तो वही हमें सब्जेक्ट में लिखना होगा। देन सैल्यूटेशन, यहाँ पे आएगा डियर सर, मैम, I am writing this letter to inquire about the facilities available at Chikhaldara and request for some information regarding the same.
I came across your advertisement in the local newspaper and was intrigued to know more about the tourist destination. As an enthusiastic traveler, I am planning a visit to Chikaldara during upcoming holidays. फॉर्मल लेटर में हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अनुसार हमें फॉर्मल लेटर में बॉडी में लिखना है. Then, however, the entry fees mentioned in the advertisement seems a bit steep. Therefore, I request you to kindly consider providing me with a concession in the entry fees for my visit. Additionally, I would also like to know more about the accommodation facilities available in Chikaldara. Kindly provide me with details regarding the types of accommodation, tariff and book procedures. Moreover, I would like to know if food facilities are available on site or if I should arrange for meals separately. Lastly, I would also like to inquire if online booking facilities are available for both accommodation and food, and if so, please provide me with the relevant links and instructions to make an online booking. I would be grateful if you could provide me with the requested information at the earliest, as it will enable me to plan my visit accordingly. I am eagerly looking forward to experiencing the natural beauty of Chikaldara. Thank you for your time and consideration. Yours sincerely, आनंदी जाधव. से हमने लेटर राइट कर लिया. अब हम शॉर्टली फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए. आप ठीक से देख सकते हैं कि डेट का फॉर्मेट क्या है. उसके बाद 1 लाइन गैप के बाद आपको रिसीवर एड्रेस लिखना है. रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन. यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर, मैम, डियर सर, मैम, ये हम लिख सकते हैं. उसके बाद आता है बॉडी सेक्शन में हमें वही पॉइंट यूज़ करने हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछे हैं. उसके बाद आता है क्लोजिंग लाइन. क्लोजिंग यूअर सिंसियरली और थैंकिंग. आफ्टर दैट सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर. अगर सिग्नेचर ऑप्शनल भी होता है, अगर आप सिग्नेचर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं. तो आपको फॉर्मल लेटर में किस में आपको मार्क्स दिए जाते हैं. सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, उसका आपको मार्क्स दिया होता है. उसके बाद सब्जेक्ट के लिए मार्क्स होता है, हाफ मार्क्स. उसके बाद बॉडी के लिए एंड क्लोजिंग के लिए. अगर आपने सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, बॉडी अच्छे से लिखा और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं है तो आपको अच्छे मार्क्स फॉर्मल लेटर राइटिंग में मिल सकते हैं. एंड फॉर्मल लेटर राइटिंग के बॉडी में ज़्यादा लिखना नहीं है. जितना क्वेश्चन में पूछा गया है उसी के अनुसार हमें बॉडी राइट करनी है. ओके, आपको आज का जो फॉर्मल लेटर मैंने एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा अच्छे से. तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड हाँ, आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगी.